साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 80 और 90 के दशक में कांशी राम और मायावती अक्सर कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है और भारतीय जनता पार्टी नागनाथ। सांप और नाग जब काटता है तो उसके जहर का इलाज हो सकता है। व्यक्ति या कोई भी प्राणी सांप नाग के काटने पर बच सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब सांप और नाग नहीं बल्कि विशाल काय सांप यानी अजगर की भूमिका निभा रही है। पूरे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी बिहार में अजगर की भूमिका निभा रही है और जनता दल यू को धीरे धीरे निगल रही है। अगर सांप की भूमिका में नाग की भूमिका में होती तो वह काट लेती, अपना विष जदयू के अंदर छोड़ देती, लेकिन उसे डर है कि फिर से जिंदा हो जाएगी जदयू। इसलिए जदयू को निगल जाने के लिए अजगर की भूमिका में नरेंद्र मोदी और शाह आ गए हैं। जदयू को नीतीश कुमार को निपटाने के लिए बिहार चुनाव संपन्न हो गए। मुख्यमंत्री ने शपथ भी ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच रस्साकशी चल रही है। जनता दल यू अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और नीतीश कुमार भी जो मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, वह भी अपने को अपनी पार्टी को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूपी अजगर क्या नीतीश को और जनता दल यू को छोड़ेगा? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2025 में बिहार में अपनी सरकार बनाने का उद्देश्य लेकर के चली थी, लेकिन नीतीश कुमार की हठधर्मिता से, नीतीश कुमार की जिद से वह चूक गई और अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी, सम्राट चौधरी की ताजपोशी नहीं कर सकी। अब भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी तो नहीं दिखाएगी, लेकिन जनता दल यू के अस्तित्व को खत्म कर रही है। और आपको बता दें कि जो 12 सांसद जनता दल यू के समर्थन दे रहे हैं केंद्र सरकार में, उनके ऊपर भी डोरे डाले जा रहे हैं करोड़ों की पेशकश करके, यानी उन्हें भी खरीदने की जुगत चल रही है। ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है और सिर्फ सांसदों को ही नहीं बल्कि पार्टी को खत्म करने के लिए पार्टी के बड़े नेतृत्व पर नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर जितने नेता हैं वह मोदी के गोदी में बैठ चुके हैं। चाहे वह ललन सिंह हो, चाहे वह संजय झा हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए दिन बयान देते रहे हैं और अब खुल करके बयान दे रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह और संजय झा को पहले खरीद लिया, बाकी उन्हीं के माध्यम से बाकी नेताओं पर भी डोरे डाले जा रहे हैं? जी हाँ, बिहार से जो खबरें छन छन करके आ रही हैं उसमें यही है कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को 2 फाड़ों में बांटने की योजना बनाई गई है और वह योजना क्रियान्वित भी की जा रही है। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए उनके हाथ से गृह मंत्रालय ले लिया गया, जिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस विभाग, खुफिया विभाग और
तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेसी के बड़े अफसर आते हैं, उन्हें ले करके नीतीश कुमार को छीड़ काय बना दिया गया है, दुर्बल जर्जर बना दिया गया है। 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार गृह मंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनसे गृह मंत्री का पद छीन करके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर के प्रत्याशी थे, उप मुख्यमंत्री बनने पर इन्हें गृह मंत्रालय सौंप दिया गया है और मजबूरन नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हवाले करना पड़ गया। तो साथियों, बिहार में चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच का, या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन के बीच का जंग अभी खत्म नहीं हुआ है। यह जंग तभी खत्म होगा जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार का भगवाकरण, बिहार को हिंदूमय बनाने के लिए हिंदू हृदय सम्राट के रूप में सम्राट चौधरी की ताजपोशी की जाएगी, तभी जंग खत्म होगा और तब तक जनता दल यू निपट चुकी होगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जिस भी क्षेत्रीय पार्टी से नाता जोड़ा है, एनडीए में उन्हें बुलाया है, उन सभी पार्टियों को खा जाने का काम किया है और इस समय खाने का काम जनता दल यू के साथ हो रहा है। याद कीजिए, महाराष्ट्र में जब चुनाव जीत करके शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो उद्धव ठाकरे जिद कर बैठे मुख्यमंत्री बनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कुछ समय के लिए कांग्रेस और एनसीपी से समर्थन ले करके मुख्यमंत्री बने जरूर, लेकिन उनकी पार्टी की क्या दुर्गति की गई, किस तरह से उन्हें तोड़ दिया गया, सबको पता है। इसी तरह से एनसीपी को तोड़ा, एआईडीएमके जो गुजरात की पार्टी है इनके साथ थी, टूटने के डर से, उसे खा जाने के डर से वह अलग हो गई। अकाली दल को खा लिया। बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा के बड़े नेता हैं नवीन पटनायक, उनकी पार्टी को भी खा जाने का काम किया। जिसके साथ मोदी और शाह ने गठबंधन किया उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। नीतीश कुमार के साथ 2005 से नरेंद्र मोदी खड़े हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अगर इस बार 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो कभी नहीं बनेगी। आरएसएस दबाव डाल रहा है ऊपर से। भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। दुनिया की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, लेकिन अभी तक बिहार में हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना और इस बार किसी भी दम पर हम बना करके रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन न केवल खतरे में है, बल्कि जनता दल यू को निपटाने के लिए जिस तरह की कोशिशें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जिस तरह से गृह मंत्रालय ले करके ब्यूरोक्रेट्स को अपने पक्ष में ले करके अपना संख्या बल बढ़ा रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से नीतीश के वोट बैंक को कब्जाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही। नीतीश कुमार का वोट बैंक सबसे बड़ा बिहार का महिला समाज है।
कोई भी महिला, चाहे ऊंची जाति की हो चाहे नीची जाति की हो, ओबीसी हो, दलित हो, ब्राह्मण महिला हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, सब नीतीश के साथ खड़ी हैं। और उन महिलाओं पर अब डोरे डाला जा रहा है और उन्हें समझाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को आपके कहने पर मैंने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन मानसिक और शारीरिक कारणों से इनके ऊपर बुढ़ापा इतना हावी हो गया कि हर चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं और इनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाती है। शपथ ग्रहण के समय भी पिछले दिनों जिस तरह से लड़खड़ाने लगे, उसकी गोदी मीडिया ने खूब अच्छी रिपोर्टिंग की है। और जिस तरह से मंच पर आते समय और जाते समय लड़खड़ा करके अमित शाह और सम्राट की गोदी में चले गए थे, तो वह तो शारीरिक रूप से गए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को भी और उन्हें भी जिस तरह से निपटाने की कोशिशें कर रही है, ऐसा बहुतों के साथ हो चुका है, बहुत सारे दलों पार्टियों के साथ हो चुका है, नीतीश के साथ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा दूसरी पार्टियों के साथ जो एनडीए में हैं। वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, चाहे कुशवाहा हो, सबके साथ यही होना है और उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म करके अजगर की भूमिका में आ करके भारतीय जनता पार्टी सबको निगलना चाहेगी और अपना एक छत्र साम्राज्य पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो आज पटना है, सम्राट अशोक की तरह, जिस तरह से सम्राट अशोक ने वहां रह करके अखंड भारत का सपना देखा और अफगानिस्तान से तमिलनाडु तक एक छत्र शासन किया, कुछ ऐसी ही सोच नरेंद्र मोदी और शाह की है कि बिहार का तख्त हासिल करके सम्राट चौधरी को, जो मौर्य वंश के ही उत्तराधिकारी हैं, फिर से मौर्य वंश का शासन यानी भारतीय जनता पार्टी का शासन कायम कर दिया जाए। और इस प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी और शाह बखूबी सफल होते नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या जनता दल यू के नेता जो समझ चुके हैं कि उनकी पार्टी को निगला जा रहा है, उनके सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार को निगला जा रहा है, नीतीश कुमार को नख दंत विहीन किया जा रहा है, नीतीश कुमार को दिनों दिन उनके व्यक्तित्व को, उनके नेतृत्व को चोट पहुंचाई जा रही है और सम्राट चौधरी की ऊर्जा, उनकी ताकत बढ़ाई जा रही है, तो हमें लगता है कि ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ताजपोशी नीतीश की हुई है, तख्त सम्राट चौधरी का है, यानी सीएम नीतीश कुमार हैं और असली सीएम सम्राट चौधरी हैं अभी से। और इस असली सीएम को संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से मुख्यमंत्री बनाने के लिए कवायदें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को खत्म करने की कोशिशें लगातार कर रही है, कामयाबी हासिल हो रही है। हमें लगता है कि 4.5 साल की बात दूर, 6 महीने या 2026 तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। चुनाव के पहले नारा दिया गया था 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि 25 से 26 भी नहीं पार कर पाएंगे नीतीश कुमार, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार को कमज़ोर किया जा रहा है और सम्राट चौधरी को मजबूत किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार के जातीय समीकरण को, महिला वोटर्स को अति पिछड़ा
जो नीतीश कुमार का जनाधार है उनको और पिछड़ी जातियों को, यादव को छोड़ करके लगभग पूरे नीतीश कुमार के वोट बैंक पर डाका डालने का काम नरेंद्र मोदी कर दिए हैं और अपने तमाम पार्टी के नेताओं को यह आदेश दे चुके हैं कि किसी भी सूरत में दिसंबर 2025 के बाद बीजेपी की सरकार बिहार में बनाई जानी चाहिए और बिहार का भगवाकरण अगर एक बार हो गया उत्तर प्रदेश की तरह, तो फिर से वहां पर समाजवादी विचारधारा या मंडल से निकले हुए नेता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये पहले नीतीश को खत्म करेंगे, उसके बाद कांग्रेस को और तेजस्वी यादव को निपटाने की कोशिश करेंगे और बिहार से विपक्ष का भी सफाया करने की प्लानिंग बना चुके हैं। याद कीजिए कि लगभग 1.5 साल पहले जेपी नड्डा बिहार आए हुए थे, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत अब नहीं रह गई है और उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का अभियान नरेंद्र मोदी ने जो चलाया था उसे बखूबी बिहार में लागू किया जा रहा है और बिहार की क्षेत्रीय पार्टी जदयू, राष्ट्रीय जनता दल को निगल जाने के मुद्रा में आ गए हैं अजगर के रूप में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।